सीमा सचिन मीना जिस गांव में रहती है, हाँ रघुपुरा में, तो उसमें मेरा जो लॉयर है उनका और मेरा लॉयर तो एक ही है, भाई भी है। तो डॉक्टर एपी सिंह सर उधर गया, तो इस वजह से सर दिल्ली से उधर आया है और नोएडा से मेरे जो जहाँ रह रही हूँ मेरा पति के इधर शिवालिक में, इधर से रघुपुरा बहुत पास है, जिस वजह से सर ने बुलाया, मैं भी गया। बट जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा है, क्योंकि पहली बार मैं इंडिया का कोई गाँव में गया। मतलब इतनी बार मैं इंडिया सफ़र किया, दिल्ली में आया हूँ, बहुत सारा जगह घुमा भी है, बट मैंने कभी इंडिया का गांव नहीं देखा, पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, या रघुपुरा गांव का लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतने लोग प्यार किया अन्नू को, मेरे को, मतलब उसमें जाने के बाद मुझे इतनी अच्छा लगा जो इंडिया का लोग वास्तव में बहुत अच्छे हैं। हाँ। और राघोपुरा का जो गांव का लोग सब, वो सीमा सचिन मीना आप जिसको बोल रही है, वो सीमा जी को बहुत प्यार करती है और उनका बच्चा लोगों को भी बहुत प्यार करती है। जिस तरह से देखा जाए, सचिन ने 4 बच्चों के साथ सीमा को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। आपका बच्चा है सौरभ तिवारी ने, आपके ही बच्चे को, सौरभ तिवारी का ही बच्चा है, मगर वो आपको सिक्योरिटी रूम में रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के रूम में रखते हैं। सिक्योरिटी नहीं है, गेस्ट रूम है, ऐसा मत बोलिए। गेस्ट रूम गेस्ट रह सकती है, और मैं तो बाहर का ही हूँ, बांग्लादेशी हूँ, तो गेस्ट के रूम में तो गेस्ट ही रहेगी ना। मेंटेनेंस का रूम है ये लोग। हाँ, तो बाहर चाय पीते हैं सिक्योरिटी। हाँ, तो वही है, वो मेंटेनेंस रूम ही है। तो आप एक बात बताइए, यही तो फर्क है ना। आप एक बात बताइए, एक तरफ किसी ने इंडिया को मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पहचान दिया है, बहुत प्यार दिया है, लोगों के सुर्खियों में है, जो आप उसका नाम क्या है, जो सीमा का पति है, सचिन जी। आप एक बात बताइए, 4 बच्चा, किसी और का बच्चा को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, गर्व का बात है, इंडिया का लोगों के लिए गर्व का बात है, जो किसी का बच्चा को इंडिया का कोई आदमी ने ही एक्सेप्ट कर लिया। और इधर तो कुछ और ही चल रही है, मेरा बेटा तो कुछ और ही चल रही है, मतलब पापा होते हुए भी, बाप होते हुए भी बोल नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पीछे कोई और है। नहीं, ऐसा नहीं है, सौरभ जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा सीधा बोल रहे। देखिए, जब फैमिली प्रेशर आती है तो बहुत उल्टा सीधा आती है, तो उसको बोलने दीजिए ना, उसमें बोलने से क्या हो गया बताइए। जब मैटर कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा ना, इसमें थोड़ी वो डिसाइड करेगी, थोड़ी मैं डिसाइड करूंगी। जब मुझे अभी पति के साथ ही रहना है, थोड़ी हो जाएगा, अभी मुझे पति के साथ नहीं रहना है, वो भी थोड़ी हो जाएगी। जब कोई रिलेशन होती है, प्रॉब्लम हर एक फैमिली में होती है। और मेरा इधर तो सौतीन है, जिसको मैं सौतीन मानती ही नहीं हूँ, दीदी बताती हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम होती रहेगी। इसका मतलब यही नहीं है जो नहीं माना है, मेरे को नहीं मना रहे, नहीं मानती तो मैं शिवालिक नहीं रह सकती थी। ये सबसे बड़ी बात है। मैं इतनी दिन से रह रही हूँ, क्या नहीं मानती मैं उसका बीबी नहीं होती, बच्चा उसका नहीं होती, तो शिवालिक रहने का तो औकात नहीं है मेरा। अच्छा, सवाल ये है कि आप अभी बांग्लादेश जा रही थी, वीज़ा लगा दिया था, केस को छोड़ के भाग रही थी, आपको भगोड़े का नाम दिया जा रहा है लगातार, किस तरह से मतलब वापस आए, फिर यहाँ पे रहना दोबारा हो गया, सिक्योरिटी का रूम दोबारा जब हड़प लिए, ये इन लोगों का कहना है कि हमारा रूम है वो ठीक है, मगर वहाँ बाहर रहते हैं आप, तो उनके घर में क्यों नहीं रहते हैं आप? हाँ, अरे पहली बात तो ये है, जो बोल रही है ना भगावती, भागती कौन है? मेरा ससुराल है बांग्लादेश, मेरा मायके है। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार आ चुकी हूँ। ऐसा नहीं है जब पहले बार आ रही हूँ, भाई सोनिया आया था फिर चली जा, मैंने पहले भी नहीं बोला जब मुझे परमानेंट इंडिया में ही रहना है। मैं आया था पति को लेने के लिए। अब पति नहीं जा रही है, उसको टाइम लग रही है, ठीक है। और दूसरी बात, केस से मैं भाग रही हूँ, कैसे बात है? लोगों को तो बहुत सारा बातें बनाती है, लोगों को बातें बनाने दीजिए, उसको मैं मेंटेलिटी तो चेंज नहीं कर सकती ना। जिसको मैं पसंद नहीं है वो तो बोलेगी सोनिया ऐसा है ऐसा है, उसको आप कैसे मुंह बंद कर सकती हो? वो जाके देखिए, मोदी जी को तो हजारों लोग गाली दे रही है, कौन उसके सामने जाके दे रही है? तो एक लोगों को जो हर लोग पसंद करेगी ऐसा कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए, उसको बोलने से क्या होती है। अच्छा, आप सौरभ तिवारी को बांग्लादेश ले जाना चाहती थी, मतलब घर जमाई बनाना चाहती थी? नहीं, घर जमाई नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो आते जाते रहेगा। अच्छा। क्योंकि जो मेरा पति को करना था वो मेरे को करना पड़ रही है, जब मुझे ही आना पड़ रही है, क्योंकि उसको जाने नहीं दे रहे। देखिए, इसका इधर भी फैमिली है, ये सच है, सच को हम लोग नहीं छुपा सकती है। इधर भी उनका फैमिली है, इधर भी 2 बेटा है, और बेटा तो बड़ा बड़ा है, पापा को रोक रही है। और ऐसा, अब बेटा छोटा होती तो अब तिवारी जी छोड़ छड़ के आ सकती थी, अब तिवारी जी एक ही घर में दोनों को रख सकती थी। अब बेटा बड़ा हो चुकी है, मैं भी यंग हूँ, अब बहुत सारा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है। देखिए बीत का बात, अंदर का बात इतनी तो खुलासा नहीं कर सकती, बट प्रॉब्लम होगी, सॉल्यूशन भी है। और सबसे बड़ी बात है कोर्ट में चल रही है मैटर, तो कोर्ट में से ही सॉल्यूशन होगी। अच्छा। किसी का बातों से नहीं होगी, ना किसी का वो जाने से होगी, ना किसी को रहने से होगी। आप कह रहे हो कि ये सच है कि उनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं, मगर ये भी तो सच है कि आपसे झूठ बोल के उन्होंने आपसे शादी करी किया होगी है। और ये बच्चा भी आप उनका ही झूठ है। नहीं बोलती तो मैं उससे शादी क्यों करती? बेचारा मेरे को पटाने के लिए, चाहे शादी करने के लिए, चाहे मेरा फैमिली को पटाने के लिए, बांग्लादेश में रहने के लिए, कुछ तो है। उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मेरे को पाने के लिए ही तो किया है ना, प्यार किया है। बेचारा झूठ बोल के मेरे को, हाँ, तो प्यार से ही धर्म ये सब परिवर्तन हुआ। किया है। हाँ, धर्म परिवर्तन किया है। गाय का जो आप बता रहे थे एक बार, वो भी किया है उन्होंने। नहीं, देखिए मुस्लिम धर्म में, आप मेरा जन्म से ही मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम धर्म में जो जो रीति होती है उन्होंने सब कुछ पालन किया। और अभी वो प्रेशर में आके उल्टा सीधा बोल रही है, बोलने दीजिए ना, बोलने से थोड़ी सच्चाई बदल जाएगी। अब बताइए ना, आप लोग भी इतनी दिन से मेरा साथ है, बोलने से क्या सच्चाई बदल गया? बोलने से मेरे को रोक पाया ना, जादू टूना करके मेरे को आना रोका है? नहीं है ना। देखिए सच कभी नहीं छुपती है, सच जितनी भी मिट्टी के नीचे रहे, सच सच्ची होती है, बाहर आ ही जाएगा। सौरभ तिवारी का एक इंटरव्यू हाल ही में आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे पर जोर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, मेरे से पैसे हड़पे जा रहे हैं, और ये सब मैंने कोई शादी मेरे से दबाव में करवाई गई थी। ये भी सच है? अरे दूर, झूठ है, झूठ। इतनी दिन से झूठ बोल के आ रही है। आ तो गया, मैं उसका साथी पे यूँ रह रही तो उसको ही साथी पे रह रही, तो उसके ही साया पे, उसका बच्चा उसके ही सामने रह रही है। आती जाती भी गया है भाई साहब, ऐसा नहीं है। अच्छा, मिल के जाते हैं? हाँ, मिला भी है, बात भी होती है। अब देखिए इसमें इतनी लंबा खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट से ही डिसीजन होगी। ये मैटर इतना जल्दी सॉल्यूशन नहीं होगी। जब भाई आ गया, बा रह रही हो, शांति कब होती है? जब अकेला रहती हो। अब सौतीन के साथ शांति थोड़ी मिलती है। सौतीन तो सौतीन ही होती है। सौतीन तो सौतीन का रूप दिखा दिया। मैं जितनी भी उसको बहन बोलूँ, जितनी भी उसको इज्जत दूँ, वो थोड़ी मेरे को इज्जत दे रही है। वो तो हमेशा मेरे को डोमिनेट करने का कोशिश कर रही है ना, तो करने दीजिए, उसमें क्या? फर्क भी काफी है ना? बहुत है। कितना फर्क होगा लगभग? अरे दीदी के साथ भी मेरा 17 साल का उम्र का फर्क है। 17 साल का फर्क है। जो मतलब सौरभ तिवारी की पहली बीवी है, वो आपसे 17 साल बड़ी है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, तो जिस तरह से देखा जाए कि वो एक दावा ये भी करते हैं कि जो आपने फोटो दिखाई, ठीक है, जो वो गाय वाय का जो आपने जो भी दिखाया था गाय का, वो झूठ बता रहे हैं, कह रहे ये सब फ्रॉड है और ये सब फरेब है। अच्छा, आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान इतनी बड़ी है और हिंदुस्तान का इतनी लोग है, अब तक मेरे को जिंदा रखता? जो उनके साथ कोई गाय तो माता मानती है, मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंपैथी है, गाय का एक जो होती है ना, वो अलग सा इमोशन है। तो आप बताइए, उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा होता तो अब तक मैं जिंदा रहती इंडिया में? आप बताइए, आप मेरे को नहीं मारती? जब भाई तो गाय कटाया मेरे हिंदुस्तान में। कितनी दोबारा बताना एक बार। हाँ? कितनी गाय? नहीं, वो तो बांग्लादेश में 2 ईद पालन किया है ना। अच्छा, बकरी ईद, ऐसा ईद जो होती है ना, रमजान ईद, दोनों ही वो ईद मना के 2 साल में उन्होंने किया है। मतलब सौरभ तिवारी अब खान हो गए हैं। देखिए सौरभ अख्तार हो चुकी है। अख्तार हो चुके हैं। देखिए एक बात बताना चाहती हूँ, अंजू जब आया है उसको फातिमा माना जा रही है, ठीक है, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। जब तिवारी जी ने 3 साल से धर्म चेंज करके बैठा है, तो उनको सौरभ अख्तार क्यों नहीं माना जा रही है? बताइए ना। क्योंकि अंजू गरीब है, अंजू का फिनेंशियल प्रॉब्लम है, अंजू थोड़ा वीक है, जिस वजह से अंजू के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव कर रही है। और भाई साहब तो बनी है 3 साल से, अंजू तो 6 महीने से बनी है, और इसका पापा ने बनी है 3 साल से। तो उनको क्यों अभी तक क्यों लाइफ लाइन में क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, तो फिर क्यों उसको नहीं पूछा जा रही है? क्यों उसको सौरभ अख्तर नाम पे जाना नहीं जा रही है? बताइए। क्योंकि उसके पास पैसा है, वो हर जगह में थप करके रख रही है। भाई चाय वाले की बेटी तो आपको कहती है कि आपके अरे पिताजी तो चाय वाले। अच्छी बात है ना, मोदी जी का बेटी हूँ, मोदी जी भी तो चाय बेच के आप बांग्लादेश में चाय बेचते हैं, उनकी बेटी हो। अरे सुनिए, उसको बोलने से थोड़ी मेरा बाप चाय वाली बन जाएगी। ऐसा क्या होती है, जो चिढ़ती है ना उसको बोलती है। वो तो बहुत सारा बातें बोल रही है। कहाँ मेरे को इतनी हार्ट, ये कुछ नहीं है। मेरा जो सौतीन है ये सब कर रही है, जो सोनिया हार्ड हो जाए, सोनिया दुखी हो जाए, सोनिया टूट जाए, पति को छोड़ दे, भाई उसको कोई भी बातों पे मेरे को थोड़ी सी भी फर्क नहीं पड़ती है। और तो उसमें आपका सामने भी नहीं होगी, क्योंकि शादी एक बार ही होती है, पति एक ही होती है। मेरा भी शादी हुई है, जैसे भी हुई है, उन्होंने झूठ बोल के किया है, बट शादी तो हो गया है ना। मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी का बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, सब है। तो शादी हो चुकी है, शादी रहेगा। वो सौतीन का जितनी भी बुद्धि है ना, उसके दिमाग चलाते रहो। बहुत सारा दिमाग चलाया है,
तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अच्छा, अभी आप एपी सिंह से भी मिली, तो एपी सिंह जी से क्या मुलाकात रही? आपके वकील हैं, आपके भाई भी हैं, तो उनसे क्या बातचीत रही? इंसाफ कब तक मिलेगा उस छोटे बच्चे के लिए? अरे और आपके देखिए देखिए, फैमिली कोर्ट में जब मामला चलती है थोड़ा तो टाइम लगती है, हर केस में ही थोड़ा टाइम लगती है। ऐसा थोड़ी नहीं है जब भाई तुरंत हो जाए, तुरंत कोई चीज़ नहीं होती है। जब मैं आया हूँ उस टाइम पे क्या बोला था, भाई बांग्लादेश का मैटर है, इधर कुछ होना ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है केस, बोला था कि नहीं। देखिए 3 महीने जो भी है कम टाइम में, 1 महीने के अंदर एपी सिंह, डॉक्टर जो एपी सिंह सर, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील है, मेरा भाई भी है, तो उन्होंने करके दिखाया जब भाई वो हिंदुस्तान का बहू है, प्रूफ कर दिया। फैमिली कोर्ट में मेरा मैटर चल रही है, तो फैमिली कोर्ट से ही फैसला होके ही आएगा। अच्छा, भाई पे भरोसा है पूरा? हाँ जरूर, क्यों नहीं होगी, कानून पे भरोसा है। अरे हिंदुस्तान मेरा ससुराल है, इसीलिए मैं अभी भी, मेरे पास वीज़ा नहीं है, अभी भी रह रही हूँ इंडिया में। मतलब वीज़ा खत्म हो चुका? हाँ खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो बांग्लादेश जाने की प्रक्रिया रही है आपकी जाने की, तो अब क्या सोचा है, बांग्लादेश कब जा रही हो? देखिए मेरा बांग्लादेश में मेरा मम्मी पापा है, मेरा मम्मी का तबीयत सही नहीं है, जिस वजह से मैं शिवालिक कॉलोनी का भी बहुत सारा लोग है, मेरा बहुत अच्छा जानती है, प्यार करती है, किसी को भी नहीं बताया था मैंने, सच में किसी को भी। भाग रहे थे? नहीं, कोई भागा नहीं है। मेरा अर्जेंट मैंने टिकट किया था मेरे मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मेरा मम्मी बहुत रो रही है, टूट गया है। क्योंकि देखिए मैं इस हालात में रहने वाला लड़की नहीं हूँ, पहले बात तो यही है, मैं जिस हालात में रह रही हूँ, तो कोई बात नहीं, पति है, प्यार किया है जब, तो निभाना तो मुझे ही पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब तो अभी दवाओं पे है, वो चुपचाप है, तो मेरे को ही उसका रोल मेरे को पालन करना पड़ रही है। अच्छा। जहाँ पति करेगा वो मुझे करना पड़ रही है। अच्छा, तो बांग्लादेश इसे जाना कब हो रहा है फिर ये? बांग्लादेश तो मैं जाऊंगी, मेरा मायके है, जब पति भेजेगा तो जरूर जाऊंगी। अच्छा, कब भेज रहे हैं आपके सौरभ तिवारी? वो क्यों बताऊंगी भाई, जब भेजेगी तो देखा जाएगा। अच्छा, सौरभ तिवारी जी, एक दावा ये भी, पब्लिक एक दावा ये भी करती है कि सौरभ तिवारी जी आपसे एज में बहुत बड़े हैं, उनके सर पे बाल भी नहीं है, ठीक है, तो आप कौन से प्यार कैसे हो गया? वो दावा करते हैं कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे अकाउंट से पैसे भी लिए गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, उनको फंसाया गया है तो हर एक हिंदुस्तान बांग्लादेश जाएगी फंसने के लिए, क्योंकि भाई फंसेगी तो अच्छा बीवी मिल जाएगी, ले एटलीस्ट अच्छा बीवी मिलेगी, क्यूट सा बच्चा मिलेगा। अरे ये सब कुछ नहीं, ये सब बोल के क्या है, मेरे को हर्ट करना चाहती है। ये जो मेरा सौतीन है ना, सौतीन बोल रही है, और रचना दी का चाल है, क्योंकि वो जहर भरने का बहुत कोशिश किया, बहुत, इतनी कोशिश किया ना, सोच भी नहीं सकती है। घर के सामने जादू टोना, उसके घर में सामने जादू टोना। अरे मैं सोनिया चाहती हूँ ना, तो अभी भी उनके घर में जा सकती हूँ, बट सौतीन के साथ जाके वो बाल खींचा मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अभी तो क्या है, परमानेंट जिस दिन आऊँगे ना उस दिन सौतीन का रूप मेरा भी देखेगा। अच्छा, बट अभी तो उनके बाल खींचने वाले? नहीं, बाल उसका बाल है ही नहीं। अच्छा। रचना दी का भी इतनी सारा बाल है, वो क्या खींचूंगी, ऐसे ही टेंशन में झड़ जाएगा सब, खींच जाएगी सब। अच्छा। नहीं, उसके बाल खींचने वाला मैं नहीं हूँ। देखिए पढ़ी लिखी हूँ तो पढ़ी लिखी की तरह ही आचरण कर रही हूँ, मैं उसके तरह नहीं हूँ जो आके वो सौतीन का रूप दिखाऊंगी। अरे तुम तो मरी हुई, मेरे को पति ने बताया है, तुमको सोचना चाहिए था उनको, जब भाई मेरा पति मेरे को मरी हुई बोला है तो जहर उनके अंदर भरना चाहिए, उल्टा मेरे अंदर जहर भरने का कोशिश कर। अरे मैं तो प्यारा बीवी हूँ, अभी भी रह रही हूँ, अभी भी मेरा पति मेरा ही है। तुम जितनी भी कोशिश करो, हाँ सब कुछ का थोड़ा टाइम लगती है, बच्चा बड़ा है, उल्टा सीधा बोलती है तो बुरा लगती है, उनको भी तो एक लिमिट है। वो जहर आपके अंदर इसलिए घोल रही है, शायद वो अपने पति को फ्रीडम देना चाहती है। हाँ नहीं, जहर इसलिए भर रही है, जो मैं छोड़ दूंगी तो भाई तेरा मामला ही खत्म है। भाई मैं डिवोर्स दे दूंगी, मैं छोड़ दूंगी तो बोले सारे मैटर ही खत्म हो गया, सोनिया जाके शादी कर लेगी गुस्सा से, और पति तो है ही मेरा, हो जाएगा ऐसे। अरे ऐसे उनका ये प्लानिंग उसका जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगी। सोनिया सौरभ तिवारी के पास ही जाएगी? मेरा पति मेरा ही है, चाहे वो बुरा पे में आए, चाहे लास्ट मोमेंट में मेरे पास आए, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरा पास आए, सिर्फ पति से रहना, पति से मतलब रूम शेयर करना ही जिंदगी नहीं है, प्यार कुछ अलग चीज होती है। हाँ। ना कोई बात नहीं, खेल रही है। अच्छा, देखिए मैं आज सोनिया अख्तर के आपके बच्चे से मिलाने वाला हूँ, जो करीब सौरभ तिवारी का बताते हैं। देखिए ये बच्चा है, बेटा इधर आओ, एक मिनट इधर आओ, ये देखिए ये बच्चा है, ठीक है, बहुत छोटा है, क्यूट है। इंसाफ कब तक मिलेगा आप हमें बताएं, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।